अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास अकेडमी। ये हमारी इस चैप्टर 2 का हमारा सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। हमने जो वो स्टार्ट किया था, मतलब चैप्टर 2 को, इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं, किस तरह से क्वेश्चन होंगे, क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या फॉर्मूले किस तरह से होते हैं, वो आज इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे चैप्टर 2 को। अगर आपने हमारा पार्ट 1, इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसको दे देता हूँ और वहाँ से आप देख लें, और बल्कि इसमें अब मैंने दे दिया है, देख लें। और उसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है उसके पार्ट 1 के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस हर कमेंट का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसमें हम लास्ट में मैंने 2.2 को ख़त्म कर दिया था, अब 2.3 को स्टार्ट कर दिया। 2.3 में क्या है? 2.3 में बात की जाती है स्लोप की इक्वेशन की, और मतलब 2 पॉइंट देगा, उस पर इक्वेशन बनेगा, वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्लोप को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप एक एंगल होता है, वो कैसे निकलता है। अब स्लोप को हम शो किया जाता है, स्लोप को m से शो किया जाता है। जहाँ स्लोप m लिखा होगा तो मतलब आपने समझना है कि वो स्लोप लिखा हुआ है। अब m का अलग से फॉर्मूला है, वो क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये 2 लिखा हुआ है। y2 y1 x2 x1 ये कहाँ से आएंगे? ये पॉइंट से आएंगे। वो हमें बताएगा कि वो बताएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि फाइंड द स्लोप फॉर द गिवन पॉइंट कौन से होंगे? 1, 2 और 3, -2। फर्ज करो यही पॉइंट है, उसने दिए हैं क्वेश्चन वाले ने, उसने बोला कि स्लोप निकालो। तो अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? m इज इक्वल टू, ये हमारा होता है x1, ये y1, x2 और ये y2। अब इस फॉर्मूले में हम बारी बारी पुट करेंगे तो हमारा स्लोप आ जाएगा। जैसे कि y2 माइनस y1 मतलब y2 माइनस y1, y2 है मेरे पास -2 और वो है प्लस का 2, तो ये जो माइनस है ये तो फॉर्मूले से आया है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये रहा x2 और ये रहा x1, x2 माइनस x1, 3 - 1। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर -4 नीचे 2 और ये मेरा आ गया -2। अब मेरा स्लोप कितना आया है? स्लोप आया है -2। ये तो मैंने बस ऐसे एग्जांपल ही दे दिया। और एक्सरसाइज 2.4 में, सॉरी मैं 2.4 की बात कर रहा हूँ, 2.3 नहीं है ये। 2.4 में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हैं, उसमें पॉइंट दिए गए हैं, वहाँ से हमें स्लोप निकालना है, तो हम इस तरह से स्लोप निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा बात आती है पैरेलल और परपेंडिकुलर स्लोप की। अब दो लाइनें होती हैं पैरेलल, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनका स्लोप सेम होगा। इसका मतलब स्लोप होता है क्या? स्लोप होता है एंगल। एंगल का मतलब ये देखिए, ये एक लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये मैं कॉपी की लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो कॉपी रजिस्टर में है, ये वाली लाइन रजिस्टर की लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब इनका एंगल बिल्कुल सेम है। 180 डिग्री पर ये जा रही है और ये भी 180 डिग्री पर जा रही है। 180 बोल सकते हैं या फिर आप 0 भी बोल सकते हैं। जितना एंगल इसका है उतना ही एंगल इसका है। एंगल दोनों का सेम है, इसलिए तो सीधी जा रही हैं। जितनी भी लंबी हो जाए एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, क्योंकि एंगल सेम है, सेम एंगल से जा रही हैं। तो इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल हैं। अगर परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर यूँ होती है, मतलब 90 डिग्री, या फिर यूँ। अब ये वाली इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। अब देखें पैरेलल स्लोप क्या होता है और परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है। अब हमें पैरेलल स्लोप निकालना होगा तो ये m1 जो होगा वही m2 होगा। इसका मतलब दो लाइनें हैं, एक लाइन का स्लोप अगर m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 होगा और दोनों स्लोप इक्वल होंगे। ये होते हैं पैरेलल स्लोप। अगर परपेंडिकुलर स्लोप की बात की जाए तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1 के बराबर हो जाएगा। ये तो हम इससे लिख लेंगे। अगर हमें मतलब ये तो अगर हमें इक्वेशन याद होगी तो हम पहले ये पुट करेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, -1, उसके बाद ड्राइव कर। चलो मैं इसको परपेंडिकुलर स्लोप बनाता हूँ। m2 कितना है मेरे पास? m1, सॉरी ये जो m या m1 एक ही बात है, क्योंकि पहले आई है तो ये m1 ही होगा। m1 की जगह मैं -2 पुट करता हूँ, -2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस कैंसिल, m2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ा मैंने ड्राइव किया है, 2-3 लाइनें ही सही, थोड़ा ड्राइव तो किया है। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट करने के तरीका है, अब इसको बोल दें अगर ये प्लस है तो हमारा होगा माइनस, अगर ये सीधा है तो हमारा होगा उल्टा। वो कैसे? देखो मैंने अभी क्या बोला, इसको मैं थोड़ा यहाँ कर दूँ। ये सीधा है ना, ये 2 है, अब इसको मैं घुमा दूँ, इसके नीचे 1 है, इसको मैं घुमा देता हूँ। देखो अब ये 2 है, 2 के नीचे 1 है, इसको मैंने घुमा दिया, 1/2 हो गया। सही, 2 के नीचे 1 था ना, मैंने इसको घुमा दिया, रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/2 हो गया। और ये अगर माइनस है तो मैंने प्लस कर दिया। साइन भी चेंज करते हैं, इनको घुमाते भी हैं और साइन भी चेंज करते हैं, बस इतना बात हो गई। देखो 1/2। अगर ये आपको बात समझ नहीं आई तो आप इस तरह से कर लें, m1 m2 इक्वल टू -1 भी यहाँ से देख लें।
अब हमारे पास अगर दो पॉइंट से इक्वेशन बनानी हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और फॉर्मूले के अलावा एक और भी तरीका है जिससे हम दो पॉइंट से इक्वेशन बना सकते हैं। वो एक पॉइंट से इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्मूला वो भी कहलाता है। अब फॉर्मूले के नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, फॉर्मूला क्या है ये याद रखना ज़रूरी होता है। अब 2 पॉइंट हमारे पास देख लेते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, जैसे कि 3729 ये कोई भी 2 पॉइंट है। अब इन पॉइंट से हमें इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा फॉर्मूला है। हम यहाँ से भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर बारी बारी वैल्यू पुट करें। देखो ये y के साथ कुछ नहीं है ना, ये 1 है ना ये 2 है, ये भी उसी तरह x खाली है, x1 2 नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वेशन में आते हैं ना x और y तो आते हैं, ये वही इक्वेशन के x y हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करें, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर हमारे पास वो हमें एक पॉइंट दे और कोई भी एक स्लोप दे दे, जैसे कि ये स्लोप है, तो यहाँ से हम कैसे इक्वेशन बना लेंगे? इसके लिए हमारे पास एक अलग फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है ये वाला, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पर हम स्लोप पुट करेंगे, ये वाला स्लोप, और यहाँ x1 और ये रहा y1, ये रहा x1 और ये रहा y1। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और क्वेश्चन में हमारे पास ये सारे उसने बुक में ये क्वेश्चन मौजूद है। मतलब एक पॉइंट दिया जाता है और एक स्लोप दिया जाता है, वो बोलते हैं इक्वेशन फाइंड करो, तो हम इन फॉर्मूला से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अगर ये फॉर्मूला आपके जहन में ना आए, जैसे कि ये कुछ बड़ा ही थोड़ा अजीब ही फॉर्मूला है, अगर ये आपके जहन में ना आए तो आप क्या करेंगे? आप एक फ़ौरन से काम करेंगे, इन दोनों से आप स्लोप फाइंड करेंगे। मतलब हमने स्लोप फाइंड कर लिया, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर दें स्लोप। ये फॉर्मूले से हमने स्लोप फाइंड किया, और यहाँ पर आप स्लोप लिखेंगे y माइनस y1 x माइनस x1, इस फॉर्मूले में आप पुट करते हैं, आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि इससे स्लोप फाइंड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट कहाँ से आएगा? क्योंकि यहाँ पर स्लोप डालने के लिए एक पॉइंट का होना ज़रूरी है। जैसे कि ये था, ये स्लोप और ये पॉइंट, स्लोप इसमें स्लोप के साथ साथ एक पॉइंट ज़रूरी है। हमारे पास 2 पॉइंट है ना, कोई भी पॉइंट यूज़ कर लो, आंसर सेम आएगा। ये स्लोप इन दोनों से आएगा और एक पॉइंट भी इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आप पिक कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ तक था हमारा पास स्लोप की बारे में बात कर रहे थे, और इसमें स्लोप की बारे में ही बात की जाती है। एक और है हमारे पास एंगल। अब एक बात यहाँ पर मैं और बताता चलूँ, ये जो स्लोप है ना, ये m, ये किसके बराबर है? ये बराबर है tan थीटा के। ये एंगल है, सही। अगर यूनिवर्सिटी में आपको क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आते ही हैं, एक स्लोप है हमारे पास, गिवन स्लोप जो होता है वो बोलते हैं कि m है मेरे पास -2 बार बार इसलिए कह रहा हूँ, बस ऐसे ही कह रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास -2 है तो उसी -2 को लेके घूम रहा हूँ। हमारे पास स्लोप है -2, तो इसका एंगल क्या होगा? एंगल कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को tan थीटा इक्वल टू m, और यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो tan इनवर्स m का मतलब -2। यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अहम बात थी, और इस बात को आप इंट्री टेस्ट में भी कहाँ याद रखिएगा। और हमारे पास 2.4 में ही इसे क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 है, हाँ 22.5 में ऐसे हैं, सॉरी 2.5 में ऐसे हैं। यहाँ तक हमारा पास 2.4 के अलावा, 2.4 में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यही कुछ हैं, स्लोप के हैं और इक्वेशन के हैं, इक्वेशन से स्लोप बनाना है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, एक और फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास एंगल का है, वही इसी एंगल से ही निकाला गया है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब वो बोलेगा एंगल निकालो, दो स्लोप देगा, दो स्लोप के दरमियान का एंगल कितना है, वो एंगल इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक स्लोप डालो, दूसरा स्लोप डालो, 1 प्लस m1 m2, और यहाँ से हमारे पास एंगल आएगा। यहाँ से थीटा आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ का जो सॉल्यूशन आएगा वो आपने यहाँ पुट करना है। ठीक है, इससे हमारे पास एंगल आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 2.5 की जान। 2.4 में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर 2.4 में आपको कुछ समझना है, कुछ किसी सवाल में मसला है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वो सवाल अलग से करा दूंगा। उसके लिए मैं कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, अगले ही दिन इंशाल्लाह मैं सवाल वो करा दूंगा, आप कमेंट करें बस। हम बढ़ते हैं हम 2.5 की जानब। अब यहाँ तक थे जितने फॉर्मूले, आप इनको कॉपी डाउन नोट करते हैं, मैंने कॉपी में लिखते हैं जल्दी से, पेन और
कॉपी आपके पास होने चाहिए। जो भी आपको बात अहम लगी उसको आप लिखें ताकि आपके पास साथ साथ नोट्स भी तैयार होते रहें। 2.5 की जानिब बढ़ते हैं। 2.5 में ऐसा क्या है? 2.5 में वही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो पिछले हम लास्ट एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। 1 2 3 4। 3 में तो नहीं, 3 तो बिल्कुल ही अलग है। 3 तो ज्योमेट्री में वो है, मतलब कि अलजबरा ही है, उसमें अलग सी चीज़ें हैं, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है। हम अगर 1 2 और 4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, पक्की है, तो 2.5 आपके लिए कुछ भी नहीं है। 2.5 हल हुआ है। क्वेश्चन 2.5 का ये पहला ही क्वेश्चन में देखो, इतने सारे क्वेश्चन ये MCQs में आ सकते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस भरपूर करें। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ क्या है, और इसके अलावा आपने इसको खुद करना है। अगर आपको नहीं आता तो फिर मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 2.5 में ये क्या बोल रहे हैं? ये कुछ यूं बोला जाता है, ये क्वेश्चन करते हैं कि ये MCQs आ सकते हैं भाई, MCQs का तो अब ज़माना चल रहा है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट बिलो इट। ये क्या है? ये ग्राफ के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है मेरी एक लाइन, ये मैंने ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बोल रहा है मेरी एक लाइन है, वो लाइन मेरी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पर होगी, ठीक है? पैरेलल है ना, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो मैंने एक्स की पैरेलल मैंने पेन रखा हुआ है, ठीक है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो आगे बोल रहा है कि बिलो 6 यूनिट। बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे होता है, तो मतलब मैंने यहाँ लाइन गलत रखी है, मेरी लाइन यहाँ होगी, ठीक है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड बिलो 6 यूनिट। ये लो, मैंने ये लाइन लगा दी, अलग पेन से लगा देते हैं, ठीक है भाई? यहाँ पर भाई 6 यूनिट ऐसे ही कुछ होगा ना, यहीं कहीं होगा, मैंने यहाँ नंबरिंग नहीं की, पॉइंट नहीं लगा, खैर है। तो 6 यूनिट ऐसे होगा। मेरी ये लाइन है, अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन कैसे निकालूंगा? कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, जहन थोड़ा सा इस्तेमाल करें, थोड़े पिछले कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करें, तो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा कि ये है मेरे पास एक्स एक्सिस पर कितनी है मेरे पास लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, नहीं सॉरी, ये लाइन कहाँ है? ये लाइन कहाँ है? एक्स पर थोड़ी है, ये लाइन तो वाई पर है। ये रहा वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट पर लाइन है, एक्स के पैरेलल है और एक्स पर नहीं है। जो चीज़ एक्स के पैरेलल होती है वो एक्स पर कहाँ होती है भाई? अगर दो लाइनें पैरेलल हैं आपस में, तो ये वाली लाइन ना यहाँ है और ये वाली लाइन यहाँ नहीं है। अगर ये वाली लाइन यहाँ आ जाए, मतलब कि कुछ यूँ हो जाए, तो ये पैरेलल थोड़ी है, तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। और कभी पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनके एंगल सेम होते हैं, साथ साथ चलती रहती हैं, टकराती नहीं है। उसी तरह ये हमारी लाइन है एक्स के पैरेलल, तो ये एक्स पर थोड़ी है, खुद नज़र आ रहा है यार, ये देखो ये वाई है, ये वाई है, तो ये वाई पर है ना, यहाँ है। तो मैं गलती कर रहा था, एक्स लिख रहा था, आप यार खुदारा एक्स नहीं लिख के आए क्वेश्चन में, वो पेपर में एक्स ना लिखें, ये वाई पर है। देखो वाई पर कहाँ है, कितने हैं? वाई पर इज इक्वल टू वाई के नीचे है, तो मतलब -6 है। ये कुछ ये पॉइंट है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मुझे बस इतना बता दो ये पॉइंट कहाँ है। ये पॉइंट है वाई पर। वाई की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू -6 है, क्योंकि वाई नीचे है, ठीक है? यहाँ एक्स क्यों लिखा हुआ है यार मैंने? वाई है, ये -y है, ठीक है? अब यहाँ से आप बना सकते हैं इक्वेशन y + 6 = 0। ये हमारा आंसर आ गया। बस इतनी सी बात थी इसमें, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक और सवाल कर लेते हैं ताकि हमारे पास पक्का मजबूत हो जाए। पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट टू इट्स लेफ्ट। ये थोड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। पैरेलल टू y एक्सिस 1 यूनिट लेफ्ट पर है। लेफ्ट कौन सा है भाई? आपका लेफ्ट के मेरा लेफ्ट? भाई कोई भी लेफ्ट, आपका और मेरा सेम ही है। देखो ये है मेरा लेफ्ट है, आपका कैसा है आप खुद देख लेना। ये मेरा लेफ्ट है, पहले मैं इसको असाइन कर लूँ, x -x y -y। लेफ्ट पर y के पैरेलल है, ये लो भाई, ये रहा लेफ्ट y के पैरेलल है। कहाँ है? 1 यूनिट है, ये रहा 1 यूनिट ही है यहाँ पर, ठीक है? ये पॉइंट 1 है, मैंने ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है? पॉइंट है, ग्राफ के पॉइंट है। y के पैरेलल लाइन मैंने लगा दी, हाँ भाई लगा दी। अब इसकी इक्वेशन निकालो। इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ये है पॉइंट, ये देखो भाई, मैंने इसको फुल डार्क कर दिया, नज़र भी आ रहा होगा। वो जो पॉइंट मैंने डार्क किया है, उस पॉइंट की मुझे बस लोकेशन बता दो। उस पॉइंट की लोकेशन आप बता दो। चलो मैं ही बता देता हूँ, कमेंट कर दो यार लोकेशन क्या है, कमेंट कर दो, वीडियो को पॉज करो, फिर आप खुद जहन में सोचो, कमेंट नहीं करो यार, जहन में ही सोच लो, फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या है भाई इक्वेशन। पॉइंट की इक्वेशन का लोकेशन बता दो। पॉइंट है एक्स पर, ये लो ना, एक्स ही तो, ये देखो ना, ये एक्स की लाइन है, हाँ ये रहा, एक्स पर पॉइंट है, एक्स बराबर है, ये पॉइंट एक्स पर कितने यूनिट पर है? एक्स पर -1 पर है। नहीं समझ आई बात? क्यों नहीं बात समझ आई यार? अगर नहीं समझ आई तो कमेंट करो, समझा दूंगा यार, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही समझा देता हूँ यार। ये देखो भाई, एक्स पर है
ये लाइन कौन सी है, एक्स है ना, वाई के लेफ्ट पर है। मेरी गलती नहीं है, उसने बता दिया वाई पे लेफ्ट पर है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। वाई के पैरेलल भी है इसलिए यहाँ लगा दिया, अगर पैरेलल नहीं बोलता तो मैं कुछ यूँ लगा देता। ये अभी तो मैंने फर्जी लाइन लगाई है, इसको भूल जाओ, यूँ लगा देते ना। अगर वो बोलते हैं वाई पर है और वाई के लेफ्ट पर है, ये देखो ना वाई के लेफ्ट पर भी है, ये राइट पर भी है लेकिन लेफ्ट पर भी है, लेकिन ये लाइन उसने नहीं बोली, उसने बोला वाई के पैरेलल है। पैरेलल का लफ्ज़ उसने बोल दिया है तो मैंने बस बिल्कुल सीधी लाइन लगा दी। स्केल मेरे पास नहीं है, ऐसे ही लगाए तो थोड़ी थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी लग रही है, लेकिन मैंने सीधी लाइन लगा दी यहाँ पर। अब यहाँ पर लगा तो दी है, वो बोल रहे हैं वन यूनिट है, 1 यूनिट लेफ्ट है, ये लो 1 यूनिट लेफ्ट, ये रहा 1 यूनिट। अब ये यूनिट कहाँ पर है, ये यूनिट एक्स पर आया है, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तो वाई के पैरेलल लगाई। अब एक्स पर आ गया तो मैं क्या करूँ, एक्स पर आ गया है, एक्स इज इक्वल टू -1। माइनस क्यों आया, क्योंकि इस लेफ्ट पर एक्स माइनस होता है, एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू -1 आ गया। अब यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे, एक्स को 1 को इधर ले +1 इक्वल टू 0। अब इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, क्या बताऊँ यार, इससे ज़्यादा और कैसे बताऊँ और कितना आसान करके बता दूँ, बोलो यार। यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे ही होंगे, उनको आप कर रहे हैं ना। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या बोल रहा है, अच्छा इन सब की इक्वेशन फाइंड करनी है भाई, इस पूरे चैप्टर में इक्वेशन फाइंड, पूरे एक्सरसाइज में इक्वेशन फाइंड करें। देखो थ्रो द पॉइंट, ये और ये, इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। 2 पॉइंट मैंने अभी पीछे पीछे बता क्या हूँ, 2 पॉइंट से कैसे, पहले स्लोप निकालो, स्लोप को m रखो और इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में पुट करो। ये दो, ये नज़र आ रहा होगा यार आपको, ये ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। y माइनस y1 m, उन 2 पॉइंट से पहले m निकालो, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दो। कोई भी एक पॉइंट ले लो, देखो ये देखो यार, ये है एक आ गया, ये है 7 -3 -4 1, इन दोनों में से पहले स्लोप निकालना है। उस स्लोप को आपने उस फॉर्मूले में पुट करना है और उस फॉर्मूले के स्लोप के साथ साथ एक पॉइंट होना ज़रूरी है। तो यार कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट, इससे आप वहाँ इक्वेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ पर इसके अलावा और मेरे समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इंटरसेप्ट की बात आते हैं। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट हमारे पास ग्राफ से आता है। चलो भाई ग्राफ में बना लेता हूँ, एक्स वाई, सॉरी यार ये एक्स है -x है, ठीक है। मेरे पास इंटरसेप्ट ग्राफ में से आते हैं, ये मेरी लाइन है, ठीक है। ये 1 यहाँ है और यहाँ पर 2 है, x पर 1 यूनिट कट कर रही है, y पर 2 यूनिट कट कर रही है, तो मैंने बता दिया है। वो लाइन की इक्वेशन देगा, वो बोलेगा इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करो, मतलब x पर ये लाइन कितनी है और y पर ये लाइन कितनी है वो मालूम करो। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चलो भाई इंटरसेप्ट हम कैसे मालूम करेंगे, वो मैं आपको एक वो आसान सा तरीका बताता हूँ। आसान क्या, यही तरीके और यही सबसे आसान है। 2x - 3y = 5, ये इक्वेशन है भाई, सबको लग रहा है ये इक्वेशन ही है क्योंकि इसमें x है y है, कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट ना भी होता तब भी इक्वेशन है। चलो भाई इस इक्वेशन आ गई। अगर हमें x इंटरसेप्ट मालूम करना हो, इसका सोल्यूशन करना हो, और ऐसे सवाल हैं 2.5 में, ऐसे सवाल हैं, बोलेंगे फाइंड इट्स x एंड y इंटरसेप्ट, मतलब दोनों इंटरसेप्ट फाइंड करो। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट, 4x इंटरसेप्ट। 4x इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, ये लो भाई इसी इक्वेशन में 4x इंटरसेप्ट यहाँ लिखेंगे और अगली लाइन में लिखेंगे पुट y = 0। बस कुछ भी और नहीं करना, x इंटरसेप्ट निकालना है, y की जगह 0 रख दो, हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। -3, y की जगह 0 पुट करो, आ जाएगा 2x = 5, x = 5/2, आ गया x इंटरसेप्ट। ये रहा x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, x की जगह 0 कर दो, 4 y इंटरसेप्ट यहाँ पर लिख दो पुट x = 0, यहाँ पर आ जाएगा। इसी इक्वेशन को लो, 2 0 - 3y = 5, 0 - 3y = 5, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास, इसको उधर लेके जाऊँगा तो y = और -5/3। समझ आया कि नहीं आया? अब ये इधर उधर तो खुद ही कर लोगे ना। एक्स इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कैसे निकाला, समझ आ गया ना? बस सही है। अगर कोई मसला है तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा कि क्या है। यहाँ से हमारा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गया है, लेकिन यही तो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है 2.5 में आगे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 1 में ये जो पार्ट दिए गए इतने ज़्यादा, इसमें वो कुछ अलग तरीके से ही बता रहा है। बोल रहा है इक्वेशन फाइंड करो, y इंटरसेप्ट ये है और स्लोप ये है। अब हमें इससे इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, अलग टेक्निक है। बताते हैं भाई क्या है।
इस फॉर्मूले का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्मूला। अभी मैंने आपको पहले एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, फॉर्मूले के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उनका काम क्या है ये याद रखना ज़रूरी है। इंटरसेप्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये है मेरे पास, इंटरसेप्ट हो स्लोप हो तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। जैसे कि वो इंटरसेप्ट दे रहा था, यहाँ पर इसी को ही देख लेते हैं, इसी को y इंटरसेप्ट है 3 है और स्लोप है 2। ठीक है भाई, ये जो c होता है ना ये y इंटरसेप्ट होता है, सही है। अभी यहाँ पर मैं इसको c को y इंटरसेप्ट बोल रहा हूँ। अभी अगर थोड़ा इक्वेशन 2.5 को सॉल्व करेंगे ना और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर b को y इंटरसेप्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर c हो या b हो वो y इंटरसेप्ट ही होगा। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है। यहाँ पर y इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये नहीं है, ये इक्वेशन का y है। जैसे इक्वेशन में होते हैं ना x और y होते हैं, ये वही है। देखो ये वाला y है, इक्वेशन में y भी होता है x भी होता है। यहाँ पर जो एक्स वाई हैं वो इक्वेशन के एक्स वाई हैं, जबकि c और m है वो गिवन है। c y इंटरसेप्ट है और m स्लोप है। वो भूल गया यार क्या था, y इंटरसेप्ट 3 है स्लोप 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है। तो चलो भाई y इज इक्वल टू स्लोप 2 है प्लस y इंटरसेप्ट 3 था, बन गई इक्वेशन। इक्वेशन के लिए x को अलग रखना पड़ता है, तो y को इधर लेते हैं, x और y को साथ हो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, आ गई इक्वेशन। कितना आसान है यार। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, इस फॉर्मूले को आप जहन नशीन कर रहे हैं, मतलब इसको बिठाना यार। जितने भी फॉर्मूले ना सारे आप लिखें, उनको तरीके से तैयार करें। यहाँ तक था हमारा 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वही है यार, सारे वही लांचे हैं। पिछले 3 एक्सरसाइज को आप पक्का करो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और यकीन करो कुछ भी नहीं है। इसमें एक और क्वेश्चन भी आ जाता है, इंटरसेप्ट का ही है, वो फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को मैं बता देता हूँ, वैल्यू आप खुद पुट करके देख लेना। वो मेरे पास फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, 3 नुक्ते बना देता हूँ यार। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। जब मेरे पास x इंटरसेप्ट भी होगा y इंटरसेप्ट भी होगा तो ये फॉर्मूला पुट अप्लाई करूँगा, इक्वेशन आ जाएगी। जैसे कि a यहाँ क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, a है मेरे पास x इंटरसेप्ट और b है y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब इसके लिए रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन है, 2.5 में क्वेश्चन है, वो ऐसे बोल देता है सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, ये सम है ना, दोनों का सम है, इंटरसेप्ट का सम है 3 के बराबर है, तो लिख दिया सम ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। अब इसके बाद हमने a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो 3 माइनस बी, ये मेरे पास एक इंटरसेप्ट आ गया। यहाँ पर मैं पुट दूंगा a की जगह b माइनस 3 और b की जगह b ही रखूंगा। इसके बाद वो अलग कहानी है, क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, थोड़ा सा तरीका भी बता दिया। अगर क्वेश्चन में भी मसला है ना तो यार मैं क्वेश्चन भी बता दो, मैं वो क्वेश्चन अलग से सिर्फ अकेला क्वेश्चन करा दूंगा। मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज को तरीके से लेकर चलता हूँ। अगर आपको कोई मसला है क्वेश्चन कराना है तो वो मुझे बताओ, डायरेक्ट वही क्वेश्चन करूँगा। इन फार्मूलाज के अलावा जितने भी मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, पिछली भी वीडियो में बताए थे, पिछले पार्ट 1 में, इनके अलावा कोई और फार्मूला चैप्टर 2 में अब यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ तक अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें और मैं आपको बता दूंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें यार। और यहाँ तक थी हमारी वीडियो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।